आपने एश्योर्ड रिटर्न के बारे में तो सुना ही होगा कि बिल्डर किसी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी बुक कराने पर एक निश्चित समय के बाद 20 से 30% तक का एश्योर्ड रिटर्न देते हैं। क्या है ये एश्योर्ड रिटर्न? क्या ये एक फायदे का सौदा है या फिर बिल्डर द्वारा दिया गया महज एक छलावा है? देखते हैं इस रिपोर्ट और जानते हैं एश्योर्ड रिटर्न के बारे में। दैनिक अखबारों में आपने एश्योर्ड रिटर्न के विज्ञापन तो जरूर देखे होंगे, जिसमें निवेशकों को जमा राशि पर एक निश्चित रिटर्न दिए जाने का प्रलोभन दिया जाता है। हाल तक 12 से 18% तक का दावा कर रहे डेवलपर्स अब 30% तक एश्योर्ड रिटर्न देने की बात कर रहे हैं। रियल्टी डेवलपर्स हमेशा ऊंचे रिटर्न देने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ब्यौरा नहीं होता कि वो रिटर्न कैसे देंगे। सेक्टर के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, इसलिए डेवलपर निवेशकों के पैसे को उसी प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। निवेशकों के पास निवेश करने वाली संपत्ति की कीमत का सही आकलन करने का भी कोई टूल नहीं होता है। ब्याज दर बढ़ने, आर्थिक मंदी या मुद्रास्फीति की स्थिति में डेवलपर्स की रणनीति क्या होगी और वो प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेगा, इसकी भी जानकारी नहीं होती है। बिल्डरों का कहना है कि इस तरह के प्रलोभन से ग्राहकों को बचने की जरूरत है। साथ ही बिल्डर का भी ट्रैक रिकॉर्ड खंगालना जरूरी हो जाता है। एश्योर्ड रिटर्न में एंटर करने से पहले डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी को देखना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि एश्योर्ड रिटर्न का जो आपका पैसा है वो सिक्योर किस एक्सटेंट तक है, तो उसको देख के करना चाहिए। कस्टमर्स अब ऐसे तो जाग गया है, मैं चाहूंगा कि वो और केयरफुली इसके अंदर एंटर करें। प्रॉपर्टी विशेषज्ञों का कहना है कि खरीदारों को एश्योर्ड रिटर्न से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नोएडा में इससे पहले कॉस्मिक, प्रीमिया जैसे डेवलपर्स ने खरीदारों को आकर्षित करने के लिए एश्योर्ड रिटर्न का लुभावना ऑफर दिया, लेकिन 4-5 साल बीत जाने के बावजूद न तो उनका प्रोजेक्ट तैयार हुआ और न ही कहे हुए वादों के अनुसार खरीदारों को रिटर्न मिला। इसके चलते कई खरीदारों ने डेवलपर्स के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इससे साफ जाहिर होता है कि डेवलपर्स मार्केट से पैसा उठाने के लिए इस तरह की लुभावनी स्कीम लेकर आते हैं, लेकिन न तो खरीदारों को उनका घर मिलता है न ही पैसा। ऐसे में खरीदारों को इस तरह की किसी भी स्कीम में घर बुक करने से पहले पूरी तरह से पड़ताल करनी चाहिए। रियल एस्टेट कंपनियों का कहना है कि बिल्डरों को जब बैंक से रकम नहीं मिल पाती तो वे निवेशकों से पैसे उठाने लगते हैं। इसके लिए वे एश्योर्ड रिटर्न जैसे हथकंडों का सहारा लेने लगते हैं। तो एक सोर्स ऑफ फंडिंग है। मतलब देखिए, आज मैं बैंक से पैसे लेता हूँ या मैं अपने एश्योर्ड रिटर्न के तौर पे पैसे लेता हूँ, इट्स अ सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर मी, आई एम यूजिंग टू फंड माई प्रोजेक्ट। The moment we get industry status, banks will be able to give us a better, financing returns on our money. And once we do that, maybe जो ये गिमिक की तौर पे देखा जाता है, इसकी जरूरत ही ना पड़े। बट ये थोड़ी नीड है बाजार के अंदर पैसे को उगाही करने। किसी भी डेवलपर द्वारा सामूहिक निवेश योजना यानी CIS चलाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी से अनुमति लेना जरूरी है, लेकिन डेवलपर्स यदि अपनी स्कीम लाता है तो वो सेबी के दायरे में नहीं आता। डेवलपर्स इसका फायदा उठाकर एश्योर्ड रिटर्न की स्कीम चला रहे हैं।